हेलो दोस्तों, चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, इसमें सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर है। ठीक है, जैसे सभी क्वेश्चन यानी कि PYQ है। क्या जी, सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं है। आज इसलिए उठाए हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, लेकिन सब क्वेश्चन आपको करना है। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर उत्तक से, ऑप्शन नंबर जीव द्रव से, ऑप्शन नंबर सी विषाणु से, ऑप्शन नंबर कोशिका से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है उत्तक से। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कर रहा है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की। किसकी खोज पूछ रहे हो। नाभिक के या न्यूक्लियस के बारे में पूछ रहे किन कण से कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक मतलब अल्फा कण, बी मतलब बीटा कण, ऑप्शन नंबर सी मतलब गामा कण और एक्स मतलब एक्स कण से। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है अल्फा कण से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कर रहा है। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय एसआई पद्धति कब लागू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब लागू की गई थी। पूछे ऑप्शन नंबर 1971 में, ऑप्शन नंबर 1973 में, ऑप्शन नंबर 1969 में, ऑप्शन नंबर 1982 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है 1971 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कर रहा है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण है। परमाणु के नाभिक उपस्थित कण है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, उपस्थित कण। ऑप्शन नंबर है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या मौजूद है फ्रेंड, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग के युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह कथन है किसके द्वारा कहा गया है, यह पूछा। ऑप्शन नंबर है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत का, ऑप्शन नंबर पाउली का अपवर्जन सिद्धांत का, ऑप्शन नंबर बाहु का सिद्धांत का, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति, डी ब्रागली का धारणा का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत का। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। किस यौगिक में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण +2 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस यौगिक में। HO में, ऑप्शन नंबर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर CH2 मतलब जल में, ऑप्शन नंबर टी OF2 में। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर टी OF2 में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कर रहा है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार डाले फ्रेंड्स, स्टार डाले। स्टार कैसे, तो सभी क्वेश्चन आपको पीरियड से, लेकिन जो ज्यादा रिपीट किया जा रहा है इसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर है अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर पुरकिंजे ने, ऑप्शन नंबर सी वोन मॉल ने, ऑप्शन नंबर लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। तो इसका आंसर का जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने उपयोग किया था फ्रेंड, तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी लैमार्क ट्रेविनेरस ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कर रहा है। 13 क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, 13 एल्यूमिनियम का, एल का मतलब एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये पूछ रहा है। 20 का अंदर में है तो उसका क्या हो जाता है 2 8 8 2 20 होगा। तो ये इसका आंसर जोड़ना है आपको। तो 2 8 2 ये गलत हो गया, एक नहीं आएगा। ये 8 का अंदर में 3 आना चाहिए। 2 8 3। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। 20 का अंदर से जितना भी रहेगा, ठीक है जी, 20 का अंदर से जितना भी रहेगा तो ये फार्मूला लागू होगा। यानी कि 20 के अंदर से है तो ये फार्मूला 2 8 8 2 ये फार्मूला लागू होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसी पे लगाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है। द्विधनात्मक जिंक आयन जिसका द्रव्यमान 70 है, न्यूट्रॉन संख्या है, ये पूछ। न्यूट्रॉन संख्या ऑप्शन नंबर 34, ऑप्शन नंबर 40, ऑप्शन नंबर सी 38, ऑप्शन नंबर डी 36 है। तो न्यूट्रॉन संख्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 40 है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कर रहा है। संसार में पौधों का वितरण अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों का वितरण अध्ययन कहलाता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर फाइटोग्राफी, ऑप्शन नंबर वानिकी, ऑप्शन नंबर सी एक्स बायोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी एमनोबॉटनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है फाइटोजियोग्राफी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा हूँ। किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10S1 है। 10S1 है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर निकेल का, ऑप्शन नंबर जिंक जस्ता का, ऑप्शन नंबर सी तांबा का, ऑप्शन नंबर डी कैडमियम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी तांबा का। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी तांबा का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा है। 2 नाभिक त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, इनके द्रव्यमानों की संख्या का अनुपात क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, ये पूछा। ऑप्शन नंबर है 1:8, ऑप्शन नंबर 1:4, ऑप्शन नंबर 1:6, ऑप्शन नंबर 1:12। तो इसका आंसर का इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 1:8। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या करें। पेडालॉजी का अध्ययन किया जाता है। पेडालॉजी का अध्ययन किया जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ये पादपों का
रोगों का, ऑप्शन है प्रदूषण का, ऑप्शन है भूमि का, ऑप्शन नंबर डी चट्टानों का। तो इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भूमि का। ठीक है जी, भूमि का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या करें, विद्युत शक्ति का इकाई है, ये पूछे विद्युत शक्ति की इकाई है। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ पड़ जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चन वही लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है जी, हम क्वेश्चन वही लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर है। ठीक है, जिसको करना है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, क्योंकि आपको समझ जाएगा किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत सारे के नोटिफिकेशन मिल नहीं पाते हैं, SMS करते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, बेल आइकन में टिपना है, कैसे ऑल में जाकर क्लिक करना है। ठीक है जी, और उसके बाद आपको लाइक भी कर देना। अभी तक के चैनल को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो लाइक भी कर दीजिए, जो अभी तक के लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है जी, तो चलिए फिर देखते हैं विद्युत शक्ति का क्षेत्र का इकाई क्या होता है। पर विद्युत क्षेत्र का शक्ति का इकाई मात्रा क्या होती है, वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर फैराडे मीटर, ऑप्शन नंबर सी वेबर, ऑप्शन नंबर डी हर्ट्ज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है वोल्ट मीटर। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है वोल्ट मीटर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कर रहा है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में आंतरिक में अभिविन्यास की दिशा को विनिर्दिष्ट करता है, क्या करता है, विनिर्दिष्ट करता है। ये पूछा। ऑप्शन नंबर मुख्य क्वांटम संख्या करता है, कक्षीय क्वांटम संख्या करता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या करता है, ऑप्शन नंबर डी परचक्रण क्वांटम संख्या करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्वांटम संख्या करता है। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्वांटम संख्या करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, शाखा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर भू वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन नंबर सेरिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर डी उत विकास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिकी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिकी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या करा, प्रतिरोध का बीमा क्या होती है, प्रतिरोध का बीमा क्या होती है पूछ रहा, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का बीमा क्या होता है फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रतिरोध का बीमा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या करा, परमाणु का नाभिक का अवयव है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, परमाणु का नाभिक का अवयव। ऑप्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कर रहा है, फायदोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, फायदोमीटर का। ऑप्शन नंबर भूकंप, ऑप्शन नंबर वर्षा, ऑप्शन नंबर समुद्री गहराई, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि का तीव्रता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी समुद्री गहराई। ठीक है, याद रखिएगा समुद्री गहराई। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कर रहा है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का, ऑप्शन नंबर कवक का, ऑप्शन नंबर परिस्थितिकी का, ऑप्शन नंबर विषाणु का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए शैवाल का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कर रहा है, परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के में होते हैं, एक क्लोरीन परमाणु में होते हैं, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 18 प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर 18 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी 35 प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर 35 न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है 18 न्यूट्रॉन। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है टेस्ला होता है, ऑप्शन नंबर वेबर होता है, ऑप्शन नंबर सी गॉस होता है, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वेबर होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी वेबर होता है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है, जीव विज्ञान नर्सिंग किससे संबंधित है, जीव विज्ञान नर्सिंग किससे संबंधित है पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अनुवांशिकी समस्या वाले रोगों की देखभाल की, ऑप्शन नंबर लाइलाज वाले रोगियों का देखभाल, ऑप्शन नंबर सी समुदाय व्यवस्था में मरीजों का देखभाल, ऑप्शन नंबर डी वृद्ध वयस्कों का अध्ययन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वृद्ध वयस्कों का अध्ययन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या करा, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर O16 मतलब ऑक्सीजन 16, N16 मतलब नाइट्रोजन 14, ऑप्शन नंबर सी मतलब कार्बन 12, ऑप्शन एच मतलब हाइड्रोजन 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी सॉरी कार्बन 12। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कर रहा है, वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान के किस शाखा में होता है, किस शाखा में होता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर है एक्वाकल्चर, ऑप्शन नंबर है सिल्वीकल्चर, ऑप्शन नंबर है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी एग्रीकल्चर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है सिल्वीकल्चर। वनों के विकास का वर्णन जो है वनस्पति विज्ञान के किस शाखा में आता है फ्रेंड, तो सिल्वीकल्चर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके अंदर आता है फ्रेंड, तो सिल्वीकल्चर, याद रखिएगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या करें, उष्मा का एसआई मात्रक है, उष्मा का एसआई मात्रक ये पूछा है। वाट, ऑप्शन नंबर एम्पियर, ऑप्शन नंबर से जूल, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन।
तो उष्मा का इजाई मात्रा क्या है फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जूल। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, सी जूल, याद रखिएगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा है। रदरफोर्ड ने भौतिक में किस मूल कण की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन नंबर, प्रोटॉन का ऑप्शन नंबर, न्यूट्रॉन का ऑप्शन नंबर, मोशन का। तो भौतिक में पूछा तो ये हो जाएगा। अगर पूछता केमिस्ट्री में तो न्यूट्रॉन का हो जाता है, न्यूट्रॉन का हो जाता है। अगर पूछता केमिस्ट्री में तो, लेकिन पूछेगा जो भौतिक में तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या करा। अंगूरों का अध्ययन कहा जाता है, अंगूरों का अध्ययन कहा जाता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर रक्षा का कृषि का, ऑप्शन नंबर पुष्प कृषि का, ऑप्शन नंबर सी फल की विकास कृषि का, ऑप्शन नंबर डी रेशम कीट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है रक्षा कृषि का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कर रहा है। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान। ऑप्शन नंबर बल और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बल और त्वरण, ऑप्शन नंबर वेग और चाल। तो इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी वेग और चाल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कर रहा है। जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर से होता है तो उसकी त्रिज्या मूल अवस्था में कितनी अवस्था में त्रिज्या की तुलना है, यह पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है बराबर रहता है, ऑप्शन नंबर बी आधी रहती है, ऑप्शन नंबर सी दोगुनी रहती है, ऑप्शन नंबर डी 4 गुनी रहती है। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी 4 गुनी होती है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या करें। ध्वनि का तीव्रता का मापक को कहते हैं, ध्वनि का तीव्रता का मापक को कहते हैं, ये पूछ रहा। मापक को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डेसिबल कहते हैं, ऑप्शन नंबर हॉर्स पावर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सेंटीग्रेड कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है डेसिबल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कर रहा है। परागणों का अध्ययन कहलाता है, परागणों का अध्ययन कहलाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पेमोलॉजी, ऑप्शन नंबर पॉलिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर जी फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी माइकोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर भी पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कर रहा है। हाइड्रोजन परमाणु को अपनी निम्नतम अवस्था में पहली उत्तेजित अवस्था के जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है पूछ रहा है। कमेंट कीजिए फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 13.6 ईवी, ऑप्शन नंबर 3.4 ईवी, ऑप्शन नंबर सी 10.2 ईवी, ऑप्शन नंबर डी 12.2 ईवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 10.2 ईवी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या करा। फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहता है। ऑप्शन नंबर है ओलरीकल्चर, ऑप्शन नंबर पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर फ्लोरोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी फ्लोरिलॉजी, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, याद रखा फ्लोरिकल्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कर रहा है। क्रायोस्फीयर स्थिरांक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी केजी मोल पर, केजी मोल पर। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी केजी मोल पर, याद रखिएगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कर रहा है। उच्चतम इलेक्ट्रॉन उपलब्धि वाला तत्व है, उपलब्धि वाला तत्व, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या करें। जीव विज्ञान के जनक का नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट को अत्यधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है जी, अत्यधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा जी, ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अरस्तु का, ऑप्शन नंबर डार्विन का, ऑप्शन नंबर सी लैमार का, ऑप्शन नंबर पुरकिंजे का। तो इसका आंसर का जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अरस्तु के। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है अरस्तु के। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या करें। पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, पास्कल इकाई ऑप्शन नंबर आर्द्रता, ऑप्शन नंबर वर्षा का, ऑप्शन नंबर दाब का, ऑप्शन नंबर तापमान के। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, पास्कल इकाई किसका है फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी दाब के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका पास्कल किसकी इकाई है, तो दाब के। ठीक है, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कर रहा है। क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर देखते हैं ऑप्शन क्या कर रहा है। 3D एस का पावर 2, ऑप्शन नंबर 3D एस का पावर 1, ऑप्शन नंबर सी 3D क्यू 4s स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 3D डबल 4s। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 3D एस का पावर 1। ठीक है जी। अभी तक के फ्रेंड्स लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, अभी तक के लाइक नहीं किए तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और
नए हैं तो मैं फिर बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, बेल आइकन में ऑल पे जाकर क्लिक कीजिए, ठीक है, तब आपको जाकर नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि कम टाइम में आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स ना, आपको जाकर पूरा यूट्यूब खंगाल लीजिएगा, आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ पूरा प्रीवियस ईयर है। अब जाकर कीजिए, अगर नहीं बनता तो आप आकर के बोलिए, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 के, अगर सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर त्वरण, ऑप्शन नंबर विवेक, ऑप्शन नंबर संवेग, ऑप्शन नंबर डी घनत्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी घनत्व, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी घनत्व, ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या करें, आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रवर्तक कौन है। आवर्त सारणी के बारे में बोल रहा है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए मोजले है, ऑप्शन नंबर मेंडलीव है, ऑप्शन नंबर सी एवोगाड्रो, ऑप्शन नंबर डाल्टन है। तो इसका आंसर का इसका आंसर ऑप्शन नंबर मोजले है, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कर रहा है, पृष्ठ तनाव के विमीय सूत्र है, पृष्ठ तनाव के विमीय सूत्र है। कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी M1 L का पावर 0 T का पावर -2, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कर रहा है, पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है, पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है। ऑप्शन नंबर मत्स्य पोषण, ऑप्शन नंबर मुर्गी पोषण, ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी पालन, ऑप्शन नंबर डी पशुपालन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पशुपालन, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कर रहा है, जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र ये पूछे, जल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर O2, ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर H2, ऑप्शन नंबर CH। तो इसका आंसर का इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी H2 जल का रासायनिक सूत्र है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा है, भार का एसआई मात्रक है, भार का एसआई मात्रक है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ग्राम का, ऑप्शन नंबर पार्सेक का, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन का, ऑप्शन नंबर डी डाइन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या करें, विटीकल्चर जाना जाता है, विटीकल्चर जाना जाता है संतरे के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर अंगूर का उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी सेब का उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी केसर का उत्पादन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अंगूर का उत्पादन से, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी अंगूर का उत्पादन से, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कर रहा है, Na मतलब सोडियम, S मतलब सल्फर, O मतलब ऑक्सीजन। तो केंद्रीय में एस का ऑक्सीकरण अंक है, केंद्रीय में एस का ऑक्सीकरण अंक है ये पूछ रहा है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी -2, ऑप्शन नंबर सी +6, ऑप्शन नंबर डी +4। तो इसका आंसर का इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी -2, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए -2, ठीक है जी, याद रखिएगा। सल्फर का -2 कैसे होगा फ्रेंड, सल्फर का कितना होता है, सल्फर का कितना होता है, तो 16 परमाणु संख्या। तो कितना बताया है, 2 8 6 बच गया। तब इसको अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 माइनस ले लेगा, 2 माइनस लेगा, इसलिए -2 आ गया इसका आंसर, -2, ठीक है, याद रखेगा जी, -2 आ गया। 2 8 6 16 होता है, तो अब 2 हमको लेंगे तो अष्टक पूरा होगा, 2 ले लिया तो फिर जाकर यहाँ जाकर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कर रहा है, ताप का एसआई मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक है ये पूछ रहा है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर केल्विन, ऑप्शन नंबर सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी फ़ारेनहाइट, ठीक है जी। ताप का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर है केल्विन, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है केल्विन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु दाता अशुद्धि है, परमाणु दाता अशुद्धि ये पूछ रहा है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बोरॉन, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। तो इसका आंसर क्या होगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस पी, ठीक है जी। अभी तक का फ्रेंड्स लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है जी, एकदम, क्योंकि मैं जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, एकदम आपने देखा ना, एकदम जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ। जो भी आपका क्वेश्चन जो बन रहा है एग्जाम में वही क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है जी, कोई इधर उधर का क्वेश्चन हम नहीं लेकर के आ रहे हैं। तो क्लास को 2 से 3 बार आप देखिएगा, ठीक है, तो 3 बार देखिएगा तो आपका देखिएगा सब क्वेश्चन आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।